इल्म हासिल करने के लिए मोमबत्ती की तरह पिघलना पड़ता है। मोमबत्ती, और मोमबत्ती की शान यह है कि वो खुद पिघलती है और दूसरों को रोशन करती जाती है। पढ़ो अपने अपनी औलाद में, जिन्हों पूछो जी की कर रहा जी बच्चा, स्कूल पढ़ रहा, कॉलेज पढ़ रहा, यूनिवर्सिटी पढ़ रहा, हुण की कर रहा, हुण नौकरी, वो किधर है? फिर पूछो जी जिदों उम्र 50 साल हो गई, हुण किधर है जी? हुण मसीते चले। 50 साल तो बाद मस्जिद दा रुख है, तो 50 साल ओ जिंदगी जवानी हुसन सारा कुछ गवा के हुण कहंदा जनाब तस्बीह भी दियो, पहली सफ भी होवे, सारा कुछ होवे। जवानी किथे गुजारी? दर जवानी तौबा करदन शहवाए पैगंबरी। अपनी जवानी इंज हुजूर दे दीन दे नामे लाओ ना जी, फिर ताकि इत्थे इतना वड्डा मजमा है ये खड़ा करके पूछ लो जनाब तुहाडा बच्चा किथे पढ़दा है? फलाना स्कूल, फलाना कॉलेज। बाबा जी फरमांदे से ना, जड़ा जुमला इस्तेमाल किया जाता है आला तालीम, आला तालीम के लिए, फरमाया ये तो कुफर है। आला तालीम तो सिर्फ वो है जो रसूलुल्लाह का फरमान है या खुदा का कुरान है। आला तालीम जी देखो जी, सारी दुनिया दे काफिर आज हजरत उमर का जिक्र भी कर दे, काफिर भी, मुसलमानों की काफिर भी कर रहे ओ उमर। ते कोई बंदा खड़ा होकर दस छड़े हजरत उमर ने हुक्मरानी दे उसूल कित्थों सीखे? कैसर और किसरा दे जड़े वड्डे लोग हैं जदों आप नूं मिलन आंदे सन, पुछदे सन उमर किथे वे? वो कहंदे सन ए निक्की जी चादर है, या चादर है ते या बाजू है, ए इंज करके ते ओ फलानी जगह च दरख्त के थल्ले सुता ने, ओदा नाम उमर है। ते हुजूर ने फरमाया कि उमर इंज करके जा रहा होवे ना, इस तरह करके उमर जा रहा होवे ते अगो शैतान आ रहा होवे ते शैतान अपना रास्ता बदल छड़दा है, इस तरह उमर जा रहा। और बंदे मरदन ते बंदे रोंदन। हजरत उमर दुनिया तो टुर गए तो इस्लाम रोना शुरू हो गया। ए उमर है जी, तो कोई दुनिया का बंदा दस छड़े जी हजरत उमर ने हुक्मरानी दे उसूल सीखण वास्ते ईरान, इराक, शाम, लिबनान, दुनिया के वड्डे वड्डे मुल्कां च गए होवन। नजाशी कोल जी तुसीं मैनूं दसो हुक्मरानी किवें करनी है? एक हर्फ भी आपने किसी और कोलों नहीं सीखिया, जो कुछ सीखिया रसूलुल्लाह दे कदमां चों सीखिया। हुजूर दे सुफा यूनिवर्सिटी जनाब वो तालिब इल्म हैं। और सुफा यूनिवर्सिटी जड़ी वो जिथे असाबे सुफा दा चबूतरा है, साढ़े मुहक्किक आलिम भी इत्थे तशरीफ फरमान, फिर सैयद भी हैं एबटाबाद तो तशरीफ लैके आए मुहक्किक हैं। ये मैं तां गल कर रहा कि अगर मैं किधरे कमी होएगी तो मैं दस छड्डणगे। तो सुफा यूनिवर्सिटी के अंदर आल ऐसी पढ़न वाले का हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहंदे साडे कोल सिर्फ एक कपड़ा सी जिहदे नाल असीं अपना बदन छुपांदे सन, एक कपड़ा। और वो भी किवें? फरमाया वो कपड़ा सिर्फ ए नाफ तो लैके ते घुटने तक, तहबंद भी पूरा नहीं कह सकते। तो फरमाने असीं हुजूर दी बारगाह पिछे पिछे हो के इस तरह करके बैठते स। इस कपड़ा इस तरह लपेट लपूट के कि किधरे सतर जड़ा वो किसी जगह चो जाहिर ना हो जाए। बस इस तरह करके असीं हुजूर दी बारगाह बैठते स, नाल नाल जुड़ के। ते कपड़े भी पूरे नहीं सन होंदे, ते कपड़े पूरे नहीं सन तो रोटियां लभदियां सन। हुण जेड़े नूं पढ़ाओ कहंदा जी किहड़ी मसीत मैं जुम्मा पढ़ावांगा, मैनूं जगह, मैनूं मसीत पहले तैयार करके दिओ। ते हुण इत्थे जगह नहीं, मैं तुहानूं किवें करके दसां। 4-4, 3-3, 5-5 दिन फरमानन रोटी नहीं लभदी सी, होंदी नहीं सी रोटी। ते लकड़ी दा छोटा जिहा एक पिलर होंदा सी, एक ते पिलर एक उहदे उत्ते गार्ड जेड़े लकड़ी दे, उस लकड़ी दे उत्ते 2 दिन बाद 3 दिन बाद जिदों भी खाना मुयसर होंदा सी, हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी, ए बल्कि तुहाडे सामने बिल्कुल ए जगह ने, ए देख रहे हो जिहड़ी गुंबद खदरा दे थल्ले जगह है, इत्थे साहब इस जगह नूं ना जी, वैसे उत्थे साडी जुबान विच कहंदे ने ए सुन्नी वेड़ा है, इहनूं उत्थे मदीना मुनव्वरा कहंदे ने सुन्नी वेड़ा है। लेकिन ए जिहड़ी जगह तुसीं देख रहे हो सेम है वो जगह है,
इनू हकीकत के अंदर उलमा अपनी जुबान के अंदर और अहले तारीख अपनी जुबान के अंदर कहते ये गुलशन ज़हरा है, ये गुलशन ज़हरा है। क्या मतलब? ये वो जगह है जहां इमाम हसन और इमाम हुसैन का बचपन गुजरा है। और आगे उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे। अब 2 दिन बाद 3 दिन बाद 3 महीने की तो रिवायात सियाह में है कि हुजूर के घर चूल्हा नहीं जला। 3 महीने। अब जब कुछ आता, कुछ मुयस्सर होती कोई शायद उम्महातुल मोमिनीन वो चीज आकर इस जगह पर सेम ये जगह यहां पर रख देती और दस्तक दे देती अंदर से कि जिन्हों ज्यादा भूख लगी है वो चुक लवे ते कल्या ना खाए, सारे रल के वंड के खा लो। उस चबूतरे पर, उस यूनिवर्सिटी पर जो बैठे और उन्होंने किसी के पास कपड़े नहीं है, बस दीन, हुजूर का डर नहीं छोड़ा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मेरे अंदर इतनी सकत नहीं सी हुंदी कि मैं खड़ा हो सका भूख की वजह तो मैं टेक लभदा सा, जिथे टेक लग जाती सी उत्थे मैं खड़ा हो जाता सा, किधरे डिग ना जावा। और 53 साल की उम्र इम्तिहान शुरू होए, कलमा 53 साल की उम्र पढ़िया तो फरमांदे कोई शय नहीं सी, लेकिन ए बावजूद दरे रसूल नहीं छड़िया, दरे रसूल नहीं छड़िया। फिर मालिक पर हुजूर है ना जी। फिर उस यूनिवर्सिटी में जो पहला तालिब इल्म है उसका नाम अबू बकर सिद्दीक है, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला। फिर हुजूर ने देखो निगाह इको ही है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक के उत्ते निगाह पई असर हो रहे, हजरत उमर ते पई असर हो रहे। एक को सदाकत का ताजदार बनाया जा रहा है, एक को अदालत का, एक को सखावत का, और वो निगाह जब मौला अली पे पड़ी तो हैदर कर्रार बन गए। भाई आला तालीम के हुसूल के लिए साहबा ने ये नहीं कि हुजूर कलमा तुहाडा पढ़ लिया तो तालीम जाके असी उत्थे पढ़ के आइए, उत्थे हुजूर दे दर तो जो लभ्या हुजूर दे दर तो जनाब। और कोई कायनात का कोई एक मुअर्रिख भी ये नहीं कह सकता कि हजरत उमर का कोई फैसला गलत होया, कोई एक बंदा भी नहीं कह सकता हजरत उमर ने फैसला किया हुए ते बाद चो ये फैसला ते गलत हो गया, बल्कि बंदा वड़ छड़िया एक बारी दौड़ ला छड़ी एक बंदे और मदीना मुनव्वरा में उतार दी और कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उतार दी। कितना बड़ा फैसला है जी। मदीना मुनव्वरा में शोर मच गया, उमर ने बंदा वड़ छड़िया। कुरान कहता है जनाब नक दे बदले नक कटो, कन दे बदले कन, अख दे बदले अख। हुण हजरत उमर को किसास दिता जाएगा। हुजूर दी बारगाह च यहूदी आया, उन्हें कहा जी ए बंदा है जड़ा तुहाडा कलमा पढ़दा है ते मेरा इहदा कोई मसला है तो मैं तुहाडे कोल फैसला करवाना है। हुजूर ने दोवां दी गल सुनी, कदी भी एक दी गल सुन के फैसला नहीं करना चाहिए, कदी याद रखना, हमेशा 2 की बात सुनो फिर फैसला करो। फिर फैसले में अगर कोई कमी हो भी जाती है अल्लाह माफ कर देगा, एक दी गल सुन के फैसला नहीं करेगा। हुजूर ने दोनों की बात सुनी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कलमा पढ़ने वाले के हक में फैसला ना दिया, फैसला यहूदी के हक में दिया, क्योंकि वो उस मसले में हक पर था। तो कलमा पढ़ा ना उथों बाहर निकलिया, ए मिजाज अज नहीं है, ये बड़े पुराने ने। वो कहता है कि जनाब नहीं मैं उमर को फैसला करवाना है, कलमा पढ़ना। उन्होंने पता सी हजरत उमर यहूदियों के बारे जरा सख्त मिजाज रखते हैं, डाढ़े। इथों फैसला मेरे हक च नहीं आया तो इत्थे है ना जी सैशन कोर्ट ते हाई कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट, इस्लाम के अंदर इको ही कोर्ट है, मुस्तफावी कोर्ट है बस। इन्हां दी अदालतों का आपस में एका नहीं। भाई सैशन कोर्ट का जज कहता जी एदी यह सजा बनती, हाई कोर्ट वाला कहता नहीं बनती, हाई कोर्ट वाला कहता है बनती है, सुप्रीम कोर्ट वाला कहता है नहीं बनती, सुप्रीम कोर्ट वाला कहता है बनती है, सैशन कोर्ट वाला कहता है नहीं बनती। इस्लाम के अंदर एक ही मुस्तफाई कोर्ट है, मुस्तफावी कोर्ट है, रसूली कोर्ट है, कुरान का कोर्ट है। हुजूर दी बारगाह च वो निकले थे, यहूदी ने कहा ठीक है जिथे मर्जी चल,
मैनू केड़ा मसला है। हजरत उमर को लै गया, हजरत उमर ने फरमाया हुजूर दे होंदे तुसी मेरे कोल क्यों आए, उत्थे जाओ। ये आज सारा कुछ अपने वाल बंदे कहते सानू मनो। ये एक बाबा जी सन जिन्होंने हर बंदे जिन्हों भी ना जी इंज किया आ जा, फिर उन्होंने ये नहीं क्या इत्थे बह जा, फिर क्या पढ़ इन्हें जाना, ये सारे अपने वाल खिंचते हैं, बाबा हुजूर वाल लै गया। अपने टैग हैं ते अपनियां पछाणन जी, ए टोपी पाई ने तो फलाने दे मुरीद हो, नहीं पाई तो तुसी काफिर हो। ये अपना टैग सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर। इस्लाम के अंदर भाई एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो अय्यार। कल मुझसे एक एंकर ने पूछा जी उर्स इतना बड़ा हो रहा है, लाखों लोग हैं, तो यहाँ स्टेज पर कुर्सियां क्यों नहीं लगी हुई, कि जो अमीर साहब है उनके लिए कुर्सी होनी चाहिए, बाबा जी का बेटा हो। मैंने कहा नहीं बेटा, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद हो अय्यार से, सब बराबर बैठे हुए हैं। हजरत उमर को गए, हजरत उमर ने फरमाया जो तुम हुजूर जलवागर हैं फिर इधर की लैन आयो। तो यहूदी कहता जी उधरों हो के आए, उधरों हुजूर ने फैसला मेरे हक च दिता है, ऐ नहीं मान रहा जड़ा कलमा पढ़न वाला है। फरमाया अच्छा बैठो, तुसी अंदर तशरीफ लैके गए। कलमा गो, उन्होंने कलमा गो तां कह रहे हैं कलमा पढ़दा सी, वरना है तो मुनाफिक है। तो मुनाफिक किनू कहंदे जेड़ा एक तरफ खलो ना सके, जिदा अपना नजरिया कोई ना हो, इधर उधर उधर इधर उधर इधर उधर उधर इधर 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 उधर उधर इंज ही होता रहे। फरमाया तुसी बैठो, मैं आ रहा हूं। खुश होए कि किधरे चाह पानी आ रहा है जी, तवाजो खातर मदार आ रहे हैं जी। हजरत उमर वापस आए तो और पूछा भी नहीं, बस सिर्फ इतना सुनया कि हुजूर ने फैसला दिता है, इन्हें नहीं मन्या। अंदर गए, वापस आए, तलवार आती सी दौड़ ला छड़ी। दौड़ ला छड़ी जी। ते नाल तफसीर कबीर के अंदर जुमला लिखा है, जो क्लिप आएगा तो हवाला तुम दस छड़ांगे। आपने एक तारीखी जुमला किया, फरमाया हा कज़ा अक़दी मल्लम यरदा बिक़दा इल्लाहि व रसूलिही। फरमाया जड़ा अल्लाह रसूल का फैसला ना मन्ने, फिर उमर उन्होंने अपने फैसले इंज ही मनवांदा हुंदा है। उमर उन्होंने अपना फैसला इंज, उमर ओदा फैसला इंज करदा है इस तरह करके। शोर मचिया भाई, उमर ने बंदा मार छड़िया, मुसलमान मार छड़िया, मदीने च मार छड़िया और मावराए अदालत मार छड़िया। हुजूर दी बारगाह नसते नसते गए, वो पूरी जड़ी टीम सी, हो उमर ने बंदा मार छड़िया। हुजूर ने गल सुनी, फरमाया चलो उमर नूं बुलांदे हैं, लेकिन एनू मान कहंदे, एनू हुंदा एतमाद। सरकार ने फरमाया वैसे ऐसे हो नहीं सकता कि उमर कलमा पढ़ने वाले की गर्दन उतार दे, हो नहीं सकता ऐसे। चलो ठीक है बुला लेते हैं। वो जनाबे उमर बाद ही पहुंचे, जिब्रील पहले आ गए। सूरह निसा दी आयत दाखिल हो नाजिल हो गई, फला व रब्बिक ला युमिनून। फरमाया हबीब मुझे तेरे रब होने की कसम है, तेरे रब होने की कसम। फला व रब्बिक, मुझे तेरे रब होने की कसम है। रब में आदम का भी हूं, रब में नूह का भी हूं, शीस का भी हूं, दाऊद का भी हूं, सुलेमान का भी हूं, इब्राहिम का भी हूं, इस्माइल का भी हूं, मूसा का भी हूं, ईसा का भी हूं, जुल्किफ्ल का भी हूं, यूशा का भी हूं, इलियास का भी हूं, लेकिन हबीब तेरे रब होने की कसम है, तेरे रब होने की कसम है। यानी खल्लाक़े आलम में ही हूं। कोई बंदा होंदा उन्हें बड़ियां शावां बनाई होंदियां, पर कोई एक चीज वो बतौरे तमसील पेश करता, कहता मैं बनाया बड़ा कुछ है, लेकिन ए जेड़ी चीज मैं बनाई है ना, एदे ते मैनू फखर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने बड़े काम किए पाकिस्तान वास्ते, लेकिन उन्हें पूछो काबिले फखर केड़ा, कहता मैंने एटम बनाया। अल्लाह फरमादा मैं हूं खल्लाक़े आलम, सारा कुछ मैंने ही किया है, कादिर मुतलक हूं। लेकिन फरमाया महबूब जब मैं ये कहता हूं ना कि मैं रब हूं, तो मैं ये कहता हूं मैं अपने नबी हबीब का रब हूं।
मुझे तेरे रब होने की कसम। एक कहते हैं मोमिन मार छड़िया, अल्लाह फरमाता ला युमिनून, वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं है। और अल्लाह ताला ने फिर क़यामत वक्त तक वास्ते मुजारे दा सीगा इस्तेमाल किया, ला युमिनून, वो मोमिन हो सकते ही नहीं, हत्ता युहक्किमू का फीमा शजरा बैनहुम, जब तक कि वो अपने फैसलों में आपको हाकिम न मान ले।